दोस्तों, जब पूरी दुनिया रिसेशन, वॉर्स और इन्फ्लेशन से जूझ रही है, तब एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या भारत अपनी ग्रोथ स्टोरी बनाए रख पाएगा। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने FY26 को लेकर एक बड़ा और कॉन्फिडेंट बयान दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था FY26 में 7% या उससे ज्यादा की ग्रोथ कर सकती है। लेकिन सवाल ये है, ये ग्रोथ किन रिफॉर्म्स पर टिकी है? रुपये की कमजोरी क्या चिंता की बात है? फ्रीबीज बनाम वेलफेयर का असली मतलब क्या है? आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी आउटलुक FY26 को आसान हिंदी में समझेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार FY26 में भारत की GDP ग्रोथ 7% या उससे ज्यादा रह सकती है। ये अनुमान इसलिए अहम है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी स्लोडाउन में है। कई डेवलप्ड कंट्रीज लो ग्रोथ झेल रही हैं। इसके बावजूद भारत स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, पॉलिसी कंटिन्यूटी की वजह से ग्रोथ मेंटेन कर पा रहा है। यही कारण है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी बनने की ओर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं अगले बड़े रिफॉर्म की। फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है, अगला मेजर रिफॉर्म होगा कस्टम्स फ्रेमवर्क का कंप्लीट ओवरहॉल। कस्टम्स रिफॉर्म का मकसद प्रोसीजर्स को सिंपल बनाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, डिस्क्रेशन कम करना, ट्रेड को स्मूथ बनाना। आज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिलेस, पेपर वर्क, सब्जेक्टिव डिसीजंस बिजनेस के लिए बड़ी समस्या है। कस्टम्स रिफॉर्म से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा, इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स में और मजबूत बनेगा। अब बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की। हाल के सालों में इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव, GST रैशनलाइजेशन का मकसद साफ है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाना और कंप्लायंस आसान बनाना। इसका असर मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी, बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस सरल। फाइनेंस मिनिस्टर का मानना है, जब लोग खर्च करेंगे तो इकोनॉमी नेचुरली ग्रो करेगी। कई लोग पूछते हैं, रुपये कमजोर क्यों हो रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब साफ है, रुपये को आइसोलेशन में नहीं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। क्यों? डॉलर ग्लोबली स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट सभी करेंसीज दबाव में हैं, लेकिन इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, फॉरेक्स रिजर्व स्टेबल है, ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है। इसलिए रुपी मूवमेंट कोडोट इंडिया की कमजोरी के रूप में देखना गलत होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अहम डिस्टिंक्शन किया है, वेलफेयर, गरीबों के लिए जरूरी सपोर्ट, हेल्थ, फूड, एजुकेशन, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। फ्रीबीज बिना सस्टेनेबिलिटी के प्रोमिसेस, स्टेट्स के फाइनेंसेस पर बोझ, फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिस्क। उन्होंने राज्यों से कहा, डेट रीस्ट्रक्चर करें, पुअर क्वालिटी बोरोइंग से बचें। मैसेज साफ है, वेलफेयर जरूरी है, लेकिन फ्रीबी से इकोनॉमी कमजोर होती है। अब एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड, पहले FD, गोल्ड, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, आज स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, रियल एसेट्स। ट्रेडिशनल सेविंग्स थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टमेंट्स तेजी से बढ़ी है। इसका मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर बदल रहा है, कैपिटल मार्केट्स मजबूत हो रहे हैं। यह लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। चैलेंजेस, झटकों के बावजूद इंडिया क्यों मजबूत? भारत ने पिछले कुछ सालों में कई शॉक्स झेले हैं, कोविड-19 पैंडेमिक, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस, टैरिफ वॉर्स, बॉर्डर टेंशंस। फिर भी इन्वेस्टमेंट फ्लो जारी है, पॉलिसी स्टेबिलिटी बनी हुई है, लीडरशिप कंटिन्यूटी है। यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आज भी इंडिया को लॉन्ग टर्म ग्रोथ डेस्टिनेशन मानते हैं। अगर सब पॉइंट्स जोड़े तो पिक्चर साफ बनती है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक, रिफॉर्म ड्रिवन स्ट्रैटेजी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट फोकस, फिस्कल डिसिप्लिन पर जोर। चैलेंजेस जरूर है, लेकिन इंडिया की पॉलिसी डायरेक्शन स्टेबिलिटी प्लस रिफॉर्म प्लस ग्रोथ पर टिकी है। तो दोस्तों, ये था इंडियन इकोनॉमी आउटलुक FY26 का पूरा एनालिसिस। अब आपकी राय, क्या भारत 7% प्लस ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगा? और फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर पर आपका क्या मत है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।